गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। वैसिलियो से लिया गया माल गनीमत कल तुर्क कबाइल में तकसीम करने के लिए जाएंगे। वो माल गनीमत किस रास्ते से ले जाएंगे? अर्तुरुल साहब वो काफिला कुर्तबाजी के रास्ते से लेके जाएंगे। गुनगेली की मोहब्बत में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि गुनगेली खातून उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। वालिदा, दुंदार बेशक तुम्हें पसंद करता है, लेकिन तुम्हें उसे हमारे मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। कुर्तबाजी को उनका कब्रिस्तान बना दूंगा। सुना है अर्तुरुल वहां आने वाला है। मैं अपने मारे गए सिपाहियों का इंतकाम लूंगा। अर्तुरुल की औलाद को मारने तक और अपने बाबा का इंतकाम लेने तक अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी मैं। हेलेना, अर्तुरुल की जासूस वो है या कोई और, मैं ये जानना चाहता हूं। हर आने वाला दिन अपने साथ जुदाई लेकर आता है साहब। आपको खो देने का डर मुझे बेहद उदास कर देता है। दिल चाहता है कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। मैं तुमसे कभी दूर रहता ही नहीं हूं हलीमा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ होता हूं, तुम्हारे पास होता हूं। मोहब्बत सामने मौजूद होने का नहीं, बल्कि दिलों के एक साथ धड़कने का नाम है। फदायाब हूं हमेशा, ये दुआ है मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाए अर्तुरुल। अफसरदा न रहा करो, इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। परेशान मत हुआ करो मेरे लिए।
तू ही दो जहानों का परवरदिगार है, तू ही हमें हासिल होने वाली हर चीज का मालिक है, तू ही कादिर मुतलक है। मैं अपना कबीला, अपना खैमा, अपना खानदान तेरी बुजुर्गी के सुपुर्द करता हूं। इनकी हिफाजत फरमा, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए फतह और गलबा नसीब फरमा। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ कुतलूचा। क्या बात है कुतलूचा? तुर्क कबाइल भेजे गए सिपाहियों की तरफ से इत्तला आ गई है भाई। क्या इत्तला है? उनका कहना है कि 3 मोअज़्ज़िज़ीन कुसलुक तपेसी पहाड़ की तरफ शिकार करने जा रहे हैं। वैसल्यूस के इतना सब कुछ करने के बाद भी वो सरदारान ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? जरूर ये कोई चाल होगी, बाकी आप हुक्म करें। अर्तुरुल भाई, उराल आराम से नहीं बैठेगा ये कहते हुए हक बजानिब थे। सिर्फ वैसिलियस की मदद उसके लिए नाकाफी होगी। वो उन सरदारों की खोज में है जो उनकी हिमायत कर सकते हैं। यानी ये लोग उराल से मिलने जा रहे हैं भाई? ये सब एक ही मिट्टी के बने हैं दुआन, बिल्कुल उराल की तरह। वो उसी से जाकर मिलेंगे। शिकार बहाना है। फिर आपका क्या हुक्म है भाई? क्या हमारे बगैर शिकार मुकम्मल होगा कुतलूचा? बिल्कुल नहीं भाई। हो सकता है कुछ मजीद गद्दार भी आश्कार हो जाए। हमारे भरोसेमंद जंगजुओं को हुक्म दो, तैयार हो जाए, फौरन रवाना होना है। मैं खुद निपटूंगा उन सबसे। जैसा आपका हुक्म भाई। हाफिज़ो। अगर देख में रंग तेजी से डालोगी तो रंग जाया हो जाएगा, और अगर आहिस्ता डालोगी तो नीचे बैठ जाएगा और मयार खो देगा। अब जाओ और जाके बाकी देगों के नीचे आग जलाओ ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। भाभी, मुझे कुछ कहना है अगर आपकी इजाजत हो तो। कहिए दुंदार भाई, सुन रही हूं मैं। गुनिएली, अजार साहब की बेटी होने की वजह से आपके बर्ताव पर गमगीन है। देखिए दुंदार भाई, वालिदा और मैं जानते हैं कि आप उस लड़की को बहुत पसंद करते हैं, और आज नहीं तो कल की बात पूरे कबीले को भी मालूम हो जाएगी। आपको लगता है भाई को पता चल जाने से डरता हूं मैं? उसने उकसाकर तुम्हें यहाँ मुझसे बात करने के लिए भेजा, यानी वो भी तुम्हें पसंद करती है। लेकिन दुंदार भाई, वो लड़की आपके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। भाभी, बहुत तल्ख हैं आपके अल्फाज। दुंदार भाई, कबीले में आने वाली लड़की का ताल्लुक पूरे कबीले से होगा। हम इन हालात का सामना कर चुके हैं, जहाँ बहुओं ने सरदार के खैमे और कबीले के अमनो सुकून को बर्बाद करके रख दिया। कबीले में पहले ही कई मुश्किलात हैं, आप तो ये सब जानते हैं। बिल्कुल। दुंदार की बीवी जब कबीले में आएगी तो उसका ताल्लुक सिर्फ अपने शौहर से नहीं होगा, मगर
आप ये जान लें कि उसका ताल्लुक सिर्फ आपसे भी नहीं होगा। दिलों को मत तोड़ें। उस मासूम लड़की को शक की भेद ना चढ़ाएं भाभी। मुझे इजाजत दें। तैयारियां मुकम्मल हैं गुनकुत? आपके हुक्म के मुताबिक सब कुछ तैयार है भाई। तो फिर पहले तुम जाओगे, हम तुम लोगों की निगरानी करेंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। क्या अंदर आ सकती हूँ हेलेना? आ जाए चौलपान खातून। लगता है कहीं जा रही हैं आप। कहाँ की तैयारी है? आप तो जानती हैं शादी की तैयारियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बाजार तक जा रही थी। अच्छी बात है। क्या खरीदने जा रही है? बज़ाहिर तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस कुछ कपड़े हैं जो पसंद नहीं आए, उन्हें तब्दील करवाना है। ये तब्दील करवाने जा रही है? जी हाँ। आपको क्यों पसंद नहीं आए? ये तो बहुत अच्छे हैं। रंग पसंद नहीं आए मुझे, बहुत फीके रंग हैं। सही कहा, खुशनुमा रंग जचेंगे आप पर। और खुशी के मौके बार बार तो नहीं आते। मैं आपके लिए शादी का तोहफा लाई थी। इस तोहफे को अगर आप कबूल कर लेंगी तो बहुत खुशी होगी मुझे। बहुत खूबसूरत है ये, बहुत खूबसूरत है चौलपान। बहुत सहमत की आपने। खुशी हुई कि आपको पसंद आया। मुझे इजाजत दें, मेरी वजह से देर हो रही होगी आपको। खुश रहें आप। बहुत शुक्रिया। भाई, क्या वो हमारे जाल में आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे बमसी, बिल्कुल आएंगे। इसीलिए उसको अंदाजा हो जाएगा कि ना उसे किले के अंदर सुकून मिलेगा और ना बाहर। बिल्कुल। और वो बदबख्त थियो इस बार मुझसे बच नहीं पाएगा भाई।
पत्थियों को मारने के लिए ही तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं बमसी। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहे। अब बमसी को कोई नहीं रोक सकता भाई। ऐसा लगता है कि सुल्तान जब लश्कर के साथ दुश्मन पर चढ़ाई करेंगे तो उन्हें कोई जिंदा नहीं मिलेगा। जी भाई, तुर्कुत भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुल्तान की आमद से पहले ही किले के सिपाहियों को चुन चुन कर अंजाम को पहुंचाएंगे। और अगर हम गाय का परचम किले पर लहरा दें तो अमीर सादतीन हसद से जल भुन जाएगा। एल्विन उस्ताद, वैसे लिए उसने मेरे पीछे 2 जासूस लगाई हैं, लेकिन मेरा आना बहुत जरूरी था। दुकान पर भी उनकी नजरें लगी हैं, जानते हैं हम, लेकिन हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। क्या बात है? अर्तुरुल भाई की जान खतरे में है। मुझे मालूम हुआ है कि वैसे उसने अर्तुरुल भाई के काफिले पर कुर्तबाजी के मकाम पर हमला करने के लिए अपने आदमी भेजे हैं। आप घबराइए नहीं हेलेना। अर्तुरुल भाई ने ये जाल उस शैतान को पकड़ने के लिए बिछाया जो बमसी को मारना चाहता था। जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। हेलेना, आप ये कपड़ा अपने साथ ले जाइए। अगर वो पूछे कि आप कहाँ थी तो उसे बताइएगा कि आप शादी की खरीदारी कर रही थी। ये खालिस रेशम है, चीन से मंगवाया है हमने। हेलेना साहिबा, अर्तुरुल भाई ने कहलवाया है कि आपको बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। जो इत्तिला आपने दी थी उसकी वजह से वेसिलियस बहुत तैश में है। इत्तिला देने वाले की तलाश में वो कुछ भी कर सकता है। आपको बहुत मोहतात रहना है। मैं उसे उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगी, फिक्र ना करें। और आप लोग भी मोहतात रहें। खुदा मददगार हो। ये शख्स अब तक जिंदा है? मुझे लगा मर गया होगा। तुम कैसे जानती हो इसे? हजा तोरियान सोना तलाश करने का माहिर है। मेरे बाबा को इसने सोना तलाश करने की पेशकश की थी, बाबा ने कबूल नहीं की। अर्तुरुल ने अगर इस आदमी को आजाद किया है तो जरूर कोई मंसूबा होगा उसका। क्या हुआ उस्ताद? क्या किसी आसिफ को देख लिया? हर वक्त उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो तुम? इस खातून को मैंने पहले भी कहीं देखा है, मगर याद नहीं आ रहा कहां देखा है। मेरा जहन कमजोर हो चुका है। कहां देखा है? याद करो,
कहाँ देखा है इस खातून को? या तो वो यहां नहीं आए या फिर हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इंतजार करते हैं, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उन्होंने हमें देख लिया सरदार। दूसरे जंगजुओं को इत्तला करो कि वो हमारे पीछे आ जाए। चलो अब। बहादुर तुर्क सरदारान, मैं चाहता था कि हम साथ बैठें, बातचीत करें, दुख सुख बांटें, ताकि जो मुझ पर गुजरी है वो किसी और पर न गुजरे। मैं सरदार जानदार का बेटा उराल, जिससे उसका कबीला छीन लिया गया और काफिरों के किले में पनाह लेने पर मजबूर हो गया। क्यों किया गया मुझ पर यह जुल्म? एक आदमी की इक्तदार की हवस ने, और इस हवस ने चावदार कबीले को आग में झोंक दिया, और बहुत जल्द बाकी सब कबाइल भी इस आग का सामना करेंगे। उराल भाई, जान ले कि आपको मेहमान बनाना हमारे लिए बाइसे शर्फ है। चावदार में अगर जगह नहीं तो हमारे खेमे आपके लिए हाजिर हैं। सिपाही आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। बहुत शुक्रिया। ये वक्त भी गुजर जाएगा अगर हम जहानत से काम लें, हिकमत अमली बनाएं, एक दूसरे का साथ दें और साथ मिलकर जिद्दोजहद करें। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं उराल साहब? मसला सिर्फ उराल की बका का नहीं, असल मसला तुर्क कबाइल को अर्तुरुल के शर से बचाने का है। अर्तुरुल दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है। सिपाहियों, हमला हो गया है। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह।
अर्तुरुल, जिंदान का दोस्त आ रहा है बमसी। इस बार हरगिज नहीं बचेगा ये मलून। कितनी शिद्दत से याद किया है तुमने इसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तुर्गुत भाई। आ जाओ शैतान, आ जाओ। आज तुम तुर्कों की असल ताकत का मुजाहिरा देखोगे। तैयार रहो भाइयों, तैयार। फिर आपने क्या मंसूबाबंदी की ओराल साहब? पहले ये बताएं, आप साथ देंगे मेरा? जालिम से हाथ मिलाने से बेहतर है कि मजलूम का साथ दिया जाए। फिर हमारे सुल्तान जो अमन कायम करना चाहते हैं उसे बरकरार रखने के लिए हम साथ काम करेंगे, मुश्किलात से मिलकर निपटेंगे। अर्तुरुल जहां रियासत को बदअमनी से दो चार कर रहा है, हम सुल्तान के अहकामात पर अमल करते हुए सलीबियों के साथ जंग नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? फौरी तौर पर काफिरों से ज्यादा खतरनाक बन जाने वाले अर्तुरुल का खात्मा कर देंगे। जब तक मैं इशारा न दूं उस वक्त तक आप लोगों ने यह सिगाए राज में रखना है। इस इत्तेहाद की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तुमने जाल बिछाया था अर्तुरुल साहब। इस बार तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। कुछ देर में हो जाएगा फैसला कि कौन किसके जाल में फंस चुका है। खुद को बहुत अक्लमंद समझते हो। तैयारी से आए हैं हम यहां। तुम सबको मारने के बाद किले में मौजूद तुम्हारी जासूस हेलेना को भी मार देंगे। हक है अल्लाह। आपका शुक्रिया भाई।
पहुंच जाएगी आज। वैसिलियस को सब मालूम हो चुका है। बमसी, रुक जाओ। सूरत हाल बदल गई है, इसका जिंदा रहना जरूरी है। भाई, वो हेलेना के बारे में जान चुके हैं। पीछे आने वाले सिपाहियों को इत्तला करो, इसे भागने मत देना। घेर लो इसे फौरन। सरदार, वो उस तरफ गए। नहीं, निशानात गहरे नहीं हैं, सिर्फ घोड़े को आगे भेजा है। खुद यही मौजूद है। आओ मेरे साथ। तुम बचोगे नहीं आलियार, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। अर्तुरुल को अपने साथ मिलाकर तुम अपने ही भाई से लड़ने के लिए आ जाओगे। मुझे अच्छी तरह मालूम था ये। मुझे मालूम था कि यह हवस आपको ले डूबेगी, लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि आप काफिरों के किले में पनाह लेंगे। आलियार, अपने हक को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। हक हासिल करके रहूंगा। जैसा आप कर रहे हैं वो गलत है। आप उस घिनौने खेल का हिस्सा हैं जिसमें भाइयों का खून बहाया जाएगा। आपको इस गद्दारी की कीमत चुकानी पड़ेगी। गद्दारी? शर्मिंदा होने के बजाय गद्दारी की बातें करते हो? हाँ, तुमने मेरा हक छीना है और तुम अब मुझे मारने के लिए आए हो यहां। तो आ जाओ फिर। अगर मुझे मार सकते हो तो मार दो।
शर्म आनी चाहिए तुम्हें, गद्दार हो तुम। अल्लाह मुझे माफ फरमाए। क्या हुआ? हाँ? क्या तुम्हारे जख्म रिसने लगे हैं आलियार? मैं अभी निजात दिला देता हूं तुम्हें उन जख्मों से। लानत है। वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। उराल! भाई वेसिलियस हेलेना के बारे में जानता है, वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हुक्म करें भाई, हमें क्या करना चाहिए अब? सोच रहा हूं बमसी, सोच रहा हूं। इत्मीनान रखो मेरे भाई। वेसिलियस ने यास के जरिए भेजी गई खबर यकीनन हेलेना को सुनाई होगी। लगता है उसे हेलेना पे शक हो गया है भाई। वेसिलियस सिपाहियों की मौत का जिम्मेदार हेलेना को ठहराएगा। भाई फिर तो हमें फौरन किले पर हमला करना होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है भाई। किले के अंदर गए तो हम सब मारे जाएंगे भाई। भाई क्या हम सिर्फ इंतजार करेंगे और कुछ नहीं? हेलेना ने हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाली है, इंसाफ का साथ दिया है उसने। क्या हम वेसिलियस के रहमो करम पर छोड़ देंगे उसे? हिम्मत से काम लो बमसी, हेलेना को वेसिलियस के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। भाई मैं ये जानता हूं, लेकिन ये सब कैसे होगा? हेलेना की निजात हमारे किले पर हमला करने से नहीं होगी, यास के जरिए हासिल होगी। वो कैसे भाई? वेसिलियस अगर जान गया कि मैं यास की हकीकत से वाकिफ था और मैंने ही उसे इस्तेमाल किया है, और वो जान ले कि ये खेल मेरा ही खेला हुआ है, तो उसका शक हेलेना पर नहीं जाएगा। चावदार कबीले चलना चाहिए यास को उसकी आखिरी जिम्मेदारी सौंपने के लिए। जंगजुओं, चावदार कबीले चलेंगे। सरदारान, जिस शख्स की आप लोग पैरवी कर रहे हैं वो मेरा भाई नहीं बल्कि दुश्मन है, तो ये जान लें कि उसका दोस्त भी चावदार का दुश्मन होगा। आप ये क्या कह रहे हैं अलियार साहब? किसकी पैरवी कर रहे हैं हम लोग? उराल और आपके गठजोड़ का इल्म है मुझे, लेकिन आप सिर्फ अपने अंजाम की फिक्र करें। हम किसी की पैरवी नहीं कर रहे, बल्कि हम सिर्फ अपने कबाइल की खुशहाली की कोशिश कर रहे हैं। आप जबान संभाल के बात कीजिए अलियार साहब। तो फिर मेरी भी आखिरी बात सुन लें। आज के बाद बात नहीं बल्कि अमल होगा।
अगली बार शिकार करने के बजाय आप खुद शिकार हो जाएंगे। जो उराल का साथ देगा वो आलियार का दुश्मन है। अक्लमंदी इसी में है। उस गद्दार को मेरे हवाले कर दें, और जो ज्यादा ताकतवर है वो मुकाबले में आ जाए। गद्दार हो तुम एक। तुम्हारी वजह से मेरे कितने सिपाही मारे गए। एल्विन उस्ताद, गद्दार है वो। अर्तुरुल का मुखबिर वो ही है। वेसिलियस गद्दार यास की लाश देखने के बाद हेलेना पर हरगिज शक नहीं करेगा। हाजत ओरियान को जानती हूँ मैं। बाबा का सुनार था वो। सोने की कान की देखभाल किया करता था। अर्तुरुल ने उसे बाजार में गुलामी से आजाद करवाया था। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। और मैं इस आदमी को कभी नहीं भूल सकता। हाजत ओरियान है ये।